एक दंपति था जो बस में बैठा था और आपको पता है कि रेलवे स्टेशन हो या रोडवेज बस अड्डे हों, जहाँ कि कोई ना कोई बस तो बिकती रहती है। आज मैं आपको बात कर रहा हूँ कानपुर देहात जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जो रोडवेज बसें चलती हैं उसमें एक व्यक्ति था, वो 20 रुपए की 5 किताबें बेचता था। जो 20 रुपए की 5 किताबें बेचता था उसमें एक किताब थी जनरल नॉलेज की, एक छोटा बड़ा की, एक ऑल इन वन की, एक उसमें किताब थी काला जादू की। उसमें किताब में वो उसी किताब का इंतज़ार था। उसमें पन्ना पलटते पलटते उसे वही पेज मिल गया था, क्योंकि जिस चीज़ को उसमें लिखा था जो किसी को आप बस में कर सकते हो, जिसके संतान नहीं हो उसके संतान हो सकती है, उसने वही पेज पलटा। मगर उसके बाद में उसने वैसा ही प्लानिंग किया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उस ऐसी घटना बीती कि उसके लिए डीएम क्या एसपी के लिए वहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी उसके खिलाफ एक नोटिस जारी करना पड़ा, नोट जारी करना पड़ा, ट्वीट करना पड़ा। आइए और जानते हैं पूरा मामला कहाँ के है। ये उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है कानपुर। कानपुर जो देहात है वहीं का ये मामला है। कोतवाली में एक व्यक्ति होता है दंपति, क्योंकि 14 नवंबर 2020 की ये घटना है। ये घटना किसको नहीं मालूम है? जो इस घटना को सुनता है उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि जो उसने एक प्लानिंग की थी। जो 14 नवंबर को बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, और उसमें एक लड़की होती है, वो चोर सिपाही का खेल खेलती है, वो अचानक गायब हो जाती है। उसे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है नकुल। वो उसे ले जाकर उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है, उसके पार्ट्स निकालता है, गुर्दा और आंत वगैरह। फिर उसको वो अपनी चाची को दे देता था। क्योंकि ये मामला है, आपको बताते हैं, क्योंकि जो दंपति था उसकी शादी 1999 में हुई थी। आज 22 सालें होने को जा रही, 21 सालें होने के बाद भी उसके एक भी संतान नहीं थी। क्या उसने मंदिर, पीर, मुल्ला, मौलवी कहाँ नहीं गया होगा? क्योंकि हर जगह गया, मगर उसे कोई चीज़ हासिल नहीं हुई वहाँ से। फिर उसने उसी किताब में लिखा था कि अगर आप किसी की बलि दोगे तो आपको अच्छी सी संतान होगी। उस बलि में उसके जो मार के उसको जो उसके अंदर गुर्दा वगैरह निकलेंगे, उसे भूज के अगर खाओगे तो आपको अच्छी संतान होगी और दिमागदार होगी। उसने वही प्लानिंग की थी, मगर उसे तलाश थी एक भेंट देने के लिए, जो बलि देने के लिए, मगर उसे कोई मिल नहीं रहा था दंपति को। उसने तलाश किया अपने भतीजे को, नकुल को, और नकुल ने तलाश किया अपने दोस्त बीरेन को। नकुल को 500 रुपये दिए और उसके दोस्त को 1000 रुपये दिए। दोनों ने प्लानिंग रचाई और प्लानिंग के तहत उस लड़की जो खेल रही थी उसे गायब कर लिया। फिर लड़की के जो बच्चे और खेल रहे थे उसके घर पे गए तो नहीं मिल रही, गुड़िया नहीं मिल रही, गुड़िया को जब तलाश किया तो लास्ट में जब किया कि नकुल ले गया। नकुल ले जाते टाइम उसने पहले ही इंतजाम कर लिया, जो उसे 1000 रुपये 500 रुपये दे गए थे, क्योंकि लड़की से कहा तुम्हें चॉकलेट दिलवाऊँगा और चीज़ पटाखे दिलवाऊँगा। फिर उसके बाद में उन्होंने जब दोनों ने बैठकर वहाँ रुपए की कुछ शराब खरीदी, शराब दोनों ने पी, दोनों लोग नशा हो गया। फिर उसने जो उसके बीरेन ने कहा नकुल से कि इसकी जब बलि ही देनी है, इसके साथ कुछ किया जाए। फिर उस बेटी के साथ, छोटी सी बच्ची के साथ उन्होंने गलत काम भी किया। उसके बाद में जब उधर उन्होंने, उसके परिवार वालों ने, लड़की ने गुमशुदगी की जब रिपोर्ट दर्ज कराई कोतवाली में, पुलिस भी ढूंढती रही, उधर परिवार वाले भी ढूंढते रहे। पूरी रात का वक्त हो गया। उसके बाद में नकुल, उसके जो पार्ट्स उसे इतना पता नहीं था, क्या गुर्दा होता है, क्या फेफड़ा होता है, क्या कलेजा होता है, थैले में भरकर अपनी चाची को दे दिया। चाची ने उनको भूज के और नमक लगा के खा लिया। अब उन्हें चिंता हुई कि मतलब उन्हें खुश हुए, क्योंकि मुझे अब एक संतान होगी, मैं अच्छे से जीवन यापन कर सकूँगी। मुझे लोग बहुत ताने मारते थे। उसके बाद में जब वो सो जाता है नकुल देके, और बीरेन भी सो जाता है, उसके बाद जब पुलिस तलाश करती है, फिर उसके बाद में एक बच्चा था, उसने देखा था कि मैंने लास्ट बार गुड़िया को नकुल के साथ देखा था। जब नकुल हिरासत में लिया जाता है, नकुल पुलिस को बयान पे बयान बदलता रहता है। जब बयान पे बयान बदलता रहता, पुलिस जब अपनी पे आ जाए तो कहीं से ज़मीन से भी खोद कर निकाल लेती है। फिर सख्ती से पूछताछ की खुलासा हुआ कि नकुल कह रहा है मुझे, मेरे जो चाचा हैं, मेरी चाची हैं, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मुझे बताया कि आप किसी की बलि दे दो, तो मैंने एक लड़की को तलाश किया, उसके सब पार्ट्स निकाल के चाची को दे दिए, चाची ने खा लिए। जब पूरे
शहर में और मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पूरे शहर में फैलती है। आनन फानन में वो लोग हक्का कक्का रह जाते हैं। उधर यही खबर डीएमएसपी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचती है। योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं और नोट लिखते हैं स्वयं, और इस पे सख्ती से कार्रवाई करने की अनुशासन देते हैं। उधर लोग धरना प्रदर्शन क्या क्या करते हैं, चारों तरफ आक्रोश का माहौल हो जाता है। उधर से ही, क्योंकि आज 2020 का मामला है, आज 2022 है, अभी तक उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिल पा रही है। क्योंकि उसके बाद में जब डीएम के पास उसका लेटर आता है, मुख्यमंत्री बात करती हैं, जो डीएम से मुख्यमंत्री बात करते हैं, उसके बाद में उन पे रासुका और ये मामला फास्ट कोर्ट में चलाया जा रहा है। क्योंकि जल्द से जल्द इन्हें कड़ी से कड़ी चारों व्यक्ति पे, नकुल, बीरेन और उसके पत्नी और दंपति पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी इन्हें सज़ा मिले। और अगर ये जादू टोने तंत्र विद्या अगर ओझा पे अगर विश्वास होता, कोई भी सबसे पहले ये अपना विश्वास करते अपने आप को। अगर कोई जादू से पैसे बना लेता तो सबसे पहले यही बड़े आदमी होते। प्लीज़ मेरा अनुरोध है, ऐसी घटना पर आप विश्वास ना करें, क्योंकि जो लोग वहाँ रहते हैं उन्हें पता होगा। क्योंकि जादू मौलवी टोने पर ये क्या चल रहा है, इन पे लोग विश्वास करते हैं, मगर इन पे ये अंधविश्वास हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है। जहाँ भी रहो जागरूक रहो, सतर्क रहो, क्राइम से बचो।